हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। मुझे बहुत चिंता हो रही है। वो ठीक तो है ना? जो नसीब में लिखा होता है वही होता है बेटी। नसीब तो आप ही लिखते हैं बाबा, और आपका आशीर्वाद जिसके साथ हो उसका नसीब तो अपने आप ही बुरे से अच्छा हो जाता है। और आपका आशीर्वाद तो मेरे साथ है ना बाबा? हाँ बेटी, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तो फिर बार बार मेरा ध्यान उनकी तरफ क्यों जा रहा है बाबा? उनकी खांसी ठीक कर दीजिए बाबा। और हाँ, मैंने तो आपकी उदी भी उनको दी थी। तुमने जो उदी दी थी वो उदी उन्होंने फेंक दी। मुझे अचानक उनकी याद कैसे आ गई? आप ठीक तो है ना? फोटो का हाथ से गिर जाना, ये तो अपशगुन है। कहीं खांसी उन्हें परेशान तो नहीं कर रही? साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा। मंजुला ताई को अचानक साईं बाबा की याद क्यों आ गई? साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, मुझे बहुत डर लग रहा है। साईं बाबा, मेरे पति की रक्षा कीजिए बाबा। मंजुला बेटी, तुम्हारी अभी सगाई हुई है, शादी नहीं हुई है। शादी किए बिना ना तो तुम किसी की पत्नी हो और ना ही मैं पत्नी हूँ बाबा। मैंने मन ही मन उन्हें अपना वर चुन लिया है। अब इस जीवन में तो वही मेरे पति हैं, बाकी सब पर पुरुष है मेरे लिए। मेरे पति को खांसी थी, कहीं उनकी खांसी बढ़ तो नहीं गई बाबा? मुझे बहुत चिंता हो रही है। वो ठीक तो है ना? जो नसीब में लिखा होता है वही होता है बेटी। नसीब तो आप ही लिखते हैं बाबा, और आपका आशीर्वाद जिसके साथ हो उसका नसीब तो अपने आप ही बुरे से अच्छा हो जाता है। और आपका आशीर्वाद तो मेरे साथ है ना बाबा? हाँ बेटी, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तो फिर बार बार मेरा ध्यान उनकी तरफ क्यों जा रहा है बाबा? उनकी खांसी ठीक कर दीजिए बाबा। और हाँ, मैंने तो आपकी उदी भी उनको दी थी। तुमने जो उदी दी थी वो उदी उन्होंने फेंक दी। उनके पास श्रद्धा और विश्वास की कमी है बेटी। मैं उन्हें फिर से उदी दे देती हूँ। हाँ बाबा, मुझे फिर से उदी दे दीजिए। साईं कथा अनंत है, साईं नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साईं साईं बोल। सुख धाम धन धाम, साईं राम साईं श्याम, गुण धाम यश धाम, साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे ये उदी लेते ही उनकी खांसी दूर हो जाएगी। लेकिन क्या बाबा?
दीनानाथ को उदी लेनी होगी। हाँ हाँ जरूर लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। आप ऐसे ही मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा बाबा। साईनाथ, महालसापति, मैंने सब सुन लिया है साईनाथ, और सब देख भी लिया है। आपने होनी को अनहोनी में बदल दिया है। काश मैं ऐसा कर सकता। मैंने तो अपने भक्त के लिए कोशिश जरूर की है। जब श्रद्धा और विश्वास दांव पर लग जाते हैं तो मालिक का सिंहासन भी डोल जाता है, क्योंकि मालिक जानता है कि होनी तो होकर ही रहेगी। सबका मालिक एक। दीनानाथ जी, दरवाजा खोलिए। दीनानाथ जी, दरवाजा खोलिए। नमस्ते जी। नमस्ते जी। मैं शिरडी से आया हूँ। अच्छा, आइए आइए। मैं जल्दी में हूँ। दीनानाथ जी कहाँ हैं? दीनानाथ जी तो अपने पिता के साथ खेत पर गया हुआ है। कुछ काम था आपका? मेरा नहीं, आपकी होने वाली बहू मंजुला ने ये उदी साईं बाबा से लाकर मुझे दीनानाथ को देने के लिए कहा है। और कहा है दीनानाथ जी से कह देना ये उदी अवश्य ग्रहण कर लेना, उनकी खांसी ठीक हो जाएगी। वैसे आपको पता है या नहीं, इस उदी ने सचमुच बहुत चमत्कार दिखाए हैं। मैं दीनानाथ को ये उदी अवश्य दे दूंगी। जय साईनाथ, जय साईनाथ। मुझे पता था मुझे, वो मनहूस मंजुला एक बार फिर हमारे बेटे पर जादू टोना करने की कोशिश करेगी। हाँ ननद जी, हमने तो पहले भी उदी फेंक दी थी, लेकिन अगर दीनानाथ ने वो उदी ले ली होती तो आज उसकी खांसी ठीक हो गई होती। अच्छा, तो अब एक बार तू फिर उस मनहूस मंजुला की बातों में आ गई। हाँ, अरे मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि हमारे बेटे दीनानाथ के जीवन का फैसला करने का उसे शादी से पहले हक किसने दिया? हाँ, नहीं, ये हरगिज नहीं हो सकता, हरगिज नहीं हो सकता। ये उदी मैं दीनानाथ को हरगिज नहीं लेने दूंगी। क्या भक्त ने बाबा की उदी फेंक दी? उसने नहीं, उसके रिश्तेदारों ने। कहते हैं इंसान को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, लेकिन कभी कभी इंसान को अपनों के कर्मों का फल भी भुगतना ही पड़ता है। यही इंसान की बदनसीबी है। अब क्या होगा साईनाथ? अब टकराव होगा महालसापति। श्रद्धा और विश्वास की परीक्षा होगी। भक्ति दांव पर लगेगी और मालिक की शक्ति को चुनौती दी जाएगी। तो क्या मालिक को भी परीक्षा देनी होगी? हाँ, सबका मालिक एक।
साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। मैं ठीक हो गया, 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 मेरी खांसी चली गई, मैं ठीक हो गया, चमत्कार हो गया, चाचा चाची मैं ठीक हो गया, मेरी खांसी चली गई, मैं ठीक हो गया, चमत्कार हो गया, मैं ठीक हो गया, मेरी बीमारी चली गई। मालिक जब भी देता है सचमुच छप्पर फाड़ कर देता है। अगाध है उसकी लीला, जब चाहे भिखारी को राजा बना दे और जब चाहे राजा को भिखारी बना दे। मालिक की पलकें झपकते ही तूफान पैदा हो जाता है और आंखें खुलते ही सूर्य उदय हो जाता है। वो मुस्कुराता है तो उसकी कृपा की वर्षा होने लगती है और क्रोधित होता है तो विकारों का तांडव शुरू हो जाता है। जब जिंदगी देने वाला और जिंदगी लेने वाला वो ही एक है तो लोग उसकी कृपा को नकारते क्यों हैं? उसकी कृपा को नकारने वाले बदनसीब होते हैं। सबका मालिक एक।